हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसएससीबी के द्वारा चलाया जाने वाला इनिशिएटिव जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स का दंगल, इसमें आप सभी का स्वागत है। इसका मेन मकसद है आप सभी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, आईबी या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपको लगभग सेम सिलेबस देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड रूप से एक साथ आपकी तैयारी सब चीज़ के लिए हो जाए, आपको अलग अलग ना भटकना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रतिदिन 2 सेशंस देखने के लिए मिलते हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। सुबह 11 बजे का सेशन आपका जनरल अवेयरनेस का और शाम को 5 बजे का सेशन आपका QRE यानी कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का रहता है। और इसी कड़ी में आज संडे यानी कि रविवार को करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि हर संडे को सुबह 11 बजे आपके लिए आते हैं। मोस्टली सेशंस लाइव फॉर्म में रहते हैं, कुछ कुछ कभी कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के इस दंगल को स्टार्ट करते हैं और मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज करंट अफेयर्स हमारे लास्ट वीक यानी कि 4th वीक ऑफ अगस्त के। बहुत कम क्वेश्चंस हैं, क्विज है बेसिकली यहाँ पे। ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ने कहाँ से होते हैं, हमारा BPDA ड्राफ्ट होता है जो आपके कोर्स और आपके वेबसाइट, मतलब हमारे वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध हो जाता है। BPDA हिंदी और BPDA इंग्लिश, डेली, वीकली और मंथली तीनों फॉर्मेट्स में आपको करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ने। ये वीडियोस के माध्यम से आपको मैं क्विज़ की तैयारी कराता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसके आंसर्स आपको क्या टिक करने हैं। ठीक है, चलिए जो भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे आपको लाइव स्टेटमेंट से लिख लेने हैं और इस तरीके से अपनी तैयारी को चेक करना है कि आप कितने पानी में हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आज का है वो क्या है? पहला क्वेश्चन जो आज का है वो यहाँ पे आपके सामने ये रहा। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? अभी हाल ही में भारत के द्वारा, मतलब भारत की सरकार के द्वारा एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये किस बारे में है। ये बेसिकली इस बारे में है कि जैसे कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक या कोई भी है, जब वो कहीं पे जाके सामान खरीदता है तो हम लोग जनरली बिल नहीं मांगते, ऐसे ही आ जाते हैं वहाँ से ना, पैसे चुकाए और आ गए। तो हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए कि उनको बिल मांगना चाहिए, जो भी वो खरीद रहे हैं सामान उसका बिल उनके पास होना चाहिए। इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए एक इनिशिएटिव है बेसिकली, और स्कीम है इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम। तो इसका नाम क्या रखा गया है इस आपको बताना है। अधिकतर लोगों ने आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, और ये जो पायलट स्कीम है इसको 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग के फेज़ में ये पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आसाम, गुजरात, हरियाणा, इन स्टेट्स और यूटीज़ में लागू की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पे ज़रूर आएगा। विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड कप चेस 2023? वर्ल्ड कप चेस 2023 का टाइटल किसके नाम पे आया आपको बताना है, कौन जीता इसको। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है। विश्वनाथन आनंद, लेवन और एरोनियन, मैग्नस कार्लसन या आर प्रज्ञानंद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं रहेगा, सी रहेगा, मैग्नस कार्लसन। यानी कि मैग्नस कार्लसन फिर से चेस वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब है इनके नाम हो चुका है। आर प्रज्ञानंद को हरा करके ये यहाँ पे विश्व विजेता इसमें बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कहाँ के हैं मैग्नस कार्लसन? ये नॉर्वे के हैं, यानी कि जो नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे के ये रहने वाले हैं। तो फाइट कब टाइटल इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो कार्लसन ने हराया किसको पूछेंगे तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो कि इंडिया के हैं, इनको हराया है। मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब वर्ल्ड चैंपियनशिप का 5 बार जीत लिया है अभी तक। इंडिया के हैं विश्वनाथन आनंद, उन्होंने भी ये खिताब जीता हुआ है 2 बार। और लेवन एरोनियन, इन्होंने भी खिताब जीता हुआ है 2 बार। ठीक है, आर प्रज्ञानंद इस बार नहीं जीत पाए, लेकिन होप कि अगली बार वो जरूर जीतेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नीरज चोपड़ा हैज़ क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 विद अ थ्रो ऑफ हाउ मेनी मीटर्स? नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो जो उन्होंने थ्रो किया जिससे वो क्वालिफाई हुए वो कितने मीटर्स का था आपको बताना है। 88.77, 88.5,
85, 88 या फिर 88.33 कितने मीटर का है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 88.77 मीटर का थ्रो फेंक करके उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क 85.50 था, लेकिन उससे सरपास उससे ज़्यादा ही इन्होंने किया, 88.77 इन्होंने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? अभी हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया आपको ये बताना है। सरदार उधम सिंह, रॉकेटरी, द कश्मीर फाइल्स या गंगूबाई काठियावाड़ को। इसके लिए जो पूरी की पूरी लिस्ट है हमारे ड्राफ्ट में मैंने वहाँ पे डाली हुई है, जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है बेसिकली, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे एक बार जा करके। ठीक है, करंट अफेयर्स का ड्राफ्ट जो है उसको पढ़ लेंगे, तो ताकि आप लोग वहाँ से सारे के सारे अवार्ड्स देख लें। फिलहाल यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया वो रॉकेटरी को दिया गया, जो कि आर माधवन की मूवी है, जो अभी आपने कुछ टाइम पहले देखी रही होगी। ठीक है, तो 69th फिल्म अवार्ड्स में ये अनाउंस हुआ अभी हाल ही में, हाल ही में कुछ ही दिन पहले। तो इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है ये आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। इसी के साथ साथ कृति सैनन को भी मिला और मिमी मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकेटरी को, जो कि द नाम्बी इफेक्ट, जो नाम्बी नारायणन थे साइंटिस्ट हमारे, उनके ऊपर ये मूवी है। और बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया अल्लू अर्जुन को उनकी मूवी पुष्पा के लिए। अभी एक मूवी आई थी RRR, तो उस मूवी को दिया गया बेस्ट एक्शन डायरेक्शन मूवी का किताब, और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट कोरियोग्राफी का किताब उसको दिया गया। ठीक है, चलिए। प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड अ पोस्टल स्टाम्प इन हुज मेमोरी? अभी हाल ही में इन चारों में से किसी एक की मेमोरी पे जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने एक पोस्टल स्टाम्प को रिलीज़ किया। तो किसकी मेमोरी में किया? प्रकाश सिंह बादल, अरुण जेटली, नन ऑफ द अबव या फिर ग्रैंड मदर प्रकाश मानी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर प्रकाश मानी की 16th डेथ एनिवर्सरी थी, तो उस उपलक्ष्य पे इन्होंने इनकी मेमोरी पे अभी हाल ही में क्या किया, एक पोस्टल स्टाम्प यहाँ पे जारी किया था। ठीक है, किसकी मेमोरी में ये किया था? ग्रैंड मदर प्रकाश मानी की मेमोरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये थे कौन अगर आपसे पूछा जाए तो ये फॉर्मर हेड थे। हेड किस चीज़ के थे? जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, ब्रह्म कुमारी, उसके हेड थे, फॉर्मर हेड पहले रहे। ठीक है, चलिए। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी किसके साथ टाई अप किया है? किस लिए? कि वो सिविल एविएशन सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसके साथ किया उन्होंने? गो एयर, एयर इंडिया या हेवास एरोटेक इंडिया या इंडिगो। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर सी हेवास एरोटेक इंडिया के साथ मिलकर टाई अप किया गया है, ताकि वो सिविल एविएशन सेक्टर में क्या कर सके, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को सीख कर सके, उनको वहाँ पे एक्सप्लोर कर सके, इसके लिए किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। बेंगलोर में इसरो के भी हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त को हुई थी 1969 को। एस सोमनाथ वर्तमान में उनके चेयरमैन है। विच सिटी हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन द 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी ऑफ द क्लीन एयर सर्वे 2023? क्लीन एयर सर्वे 2023 रिलीज हुआ, तो उसमें बताना है 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी वाले जो स्टेट्स या सिटीज़ हैं उसमें किसको पहला स्थान मिला है? इंदौर, भोपाल, आगरा या फिर जयपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंदौर हो जाएगा। इंदौर 10 लाख पॉपुलेशन वाली जो सिटीज़ हैं उस कैटेगरी में, मतलब पहले स्थान पे इंदौर मध्य प्रदेश की सिटी आई है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। भोपाल को यहाँ पे 5th पोजीशन मिली है, जबलपुर वो 13th मिली है, ग्वालियर को 41st मिली है। ये चारों कहाँ की हैं? भोपाल मध्य प्रदेश की ही सिटीज़ हैं चारों की चारों। ठीक है, 10 लाख वाली कैटेगरी में। उसके अलावा 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में सागर हैज़ गॉट 10th प्लेस इन द कंट्री विथ 188.02 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन चारों में से किसको
नेशनल आइकन घोषित किया गया है कि वो लोग मतलब जिसको भी घोषित किया है वो हर व्यक्ति को ये बताएंगे कि मतदान कितना ज़रूरी है, उनके वोटिंग राइट्स के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें उनको बताया जाएगा। ठीक है, जागरूक करने का काम किया जाएगा। तो कौन करेंगे? सचिन तेंदुलकर। इनको अभी हाल ही में इसके लिए क्या किया गया? नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ है? क्या होती है एनजीटी? जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन सबको डील करने के लिए, ताकि उनको फास्ट पेस से डील किया जाए, अच्छे से डील किया जाए, उसके लिए एनजीटी होता है। तो एनजीटी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में? ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप अभी तक के क्वेश्चंस में आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को ठीक ठीक टिक करते चले आ रहे होंगे, आपको सभी के सही आंसर पता रहे होंगे। ठीक है, पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, अब इनको एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया है। AK गोयल को रिप्लेस किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए। व्हाट नेम हैज़ इसरो गिवन टू रोवर सेंट विथ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन में जो रोवर भेजा गया, मतलब जो सैटेलाइट थी उसके अंदर रोवर था, जो लैंड होगा बेसिकली, लैंड होकर जिसके अंदर से निकल के जो रिसर्च करेगा बेसिकली चांद पे, अब वो जो रोवर है जिसमें टायर लगे होते हैं उसका नाम क्या रखा गया है, क्या दिया गया है इसरो के द्वारा उसको? तो इसको क्या नाम दिया गया है? रोवर को नाम दिया गया है प्रज्ञान। ये नाम वही है जो चंद्रयान 2 के रोवर को दिया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था, लेकिन ये पास हो गया है। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या है? प्रज्ञान। ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी ने कल क्या किया, यहाँ पे जिस स्थान पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस स्थान को भी नाम दे दिया गया है। उस स्थान का नाम है शिव शक्ति। ये आपसे पूछ सकते हैं क्या नाम है वहाँ का? शिव शक्ति। ठीक है, और वो स्थान जहाँ पे चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स हैं उसका नाम क्या रखा गया है? तिरंगा। ठीक है, चांद पे वो स्थान जहाँ पे चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स हैं उसका नाम रखा गया तिरंगा। चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था यहाँ से। ठीक है, चलिए। तो इतने ही क्वेश्चंस थे आज के इस सेशन में जो आपके बेसिकली प्रैक्टिस के लिए थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता रहे होंगे और आप अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होंगे और यहाँ पे आके इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इससे ज़्यादा टफ या ईजी नहीं आते। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बने रहिएगा हमारे साथ। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। 2 टाइम यानी कि सुबह 11 और शाम को 5 बजे सेशन चलता है। 11 बजे का सेशन GA का, 5 बजे का सेशन QRE का रहता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक भी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।